आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये परसेंटेज चैप्टर क्लास नंबर 12 है। हम लोग C2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, टाइप करके सॉल्व करें। तो चलिए टाइप नंबर 28 देखा जाए। टाइप नंबर 28 जो है ना, हम लोग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या से रिलेटेड टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत होगी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं होगी मैं आपको डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा, टाइप करके आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 53 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। एक गांव की जनसंख्या आपको दी गई है, 18,000 से बढ़ करके 22,500 हो गई। तो वृद्धि का परसेंटेज पूछा गया कितना, आप ये बताइए कितने परसेंट की जनसंख्या में वृद्धि होगी, आपसे ये पूछा गया। देखिए अगर ये परसेंटेज में पूछा है ना, तो चाहे तो यहाँ से घटाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि संख्या में कितने की वृद्धि हुई। अगर आप घटाना नहीं चाहते हैं तो आप दूसरा तरीका कर सकते हैं, इनके बीच में रेशो लगा करके भी आप कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीका सिखा दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ से घटाएंगे ना तो देखिए जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे सर 4,500 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 4,500 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से 4,500, पहले 18,000 जनसंख्या थी, अब बढ़कर के कितना हो गई, कह सकते हैं कि 22,500। तो कितने की वृद्धि हो गई, 4,500 की वृद्धि हुई। और ये जो 4,500 की वृद्धि हो रही है किस पर हो रही, आप कहेंगे सर 18,000 पर हो रही है। यही तो इनिशियल है, इसी पर हो रहा है। तो ये 18,000 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए करना है कि आपको 100 का मल्टीपल करना है। डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, एक जीरो से ये कट जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं ना तो 18 दुना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 18 दुना 36 हो गया और बचा कितना 36 4 9, यानी 18 बचे कितना हो जाएगा 90। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे सर 25% की वृद्धि हो गई। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगर आप इसी प्रश्न को ना रेशो से करना चाहते हैं तो देखिए रेशो से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप रेशो से भी कर सकते हैं। आपको करना है कि इन दोनों के बीच में क्या करना है, आपको रेशो लगाना है। जब इनके बीच में अगर आप रेशो लगाएंगे ना, 18,000 दिया गया और ये कितना दिया गया 22,500 दिया गया। आप एग्जाम में ये चीज नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट यहीं से काट देंगे, 22,500 दिया गया। अगर आप देखिए इनके बीच में जब रेशो लगाएंगे तो डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया। देखिए मुझे लग रहा है कि 5 से ये कटेगा, 5 से ये भी कटेगा। क्या 5 की अलावा देखेंगे तो 45 से देखा जाए, 45 और ये 45 से ये भी, हाँ 45 से कट जाएगा। 45 से देखिए ये 4 बार में कटेगा और 45 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। अगर देखेंगे तो पहले जनसंख्या 4 थी, अब यहाँ से बढ़कर के कितना हो गई, आप कहेंगे सर 5 हो गई। तो कितने की वृद्धि हो गई जनसंख्या में, आप बताएंगे सर 1 की वृद्धि हो रही। और जो 1 की वृद्धि हो रही है किस पर हो रही है, 4 पर हो रही है। तो बटे 4, मुझे पता है कि 1/4 परसेंटेज में किसका मान होता है, 25% का मान होता है। ये मैं आपको पहली क्लास में ही बताया था। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25% आ जाएगा। चाहे आप ऐसे करिए चाहे आप रेशो से लगाइए, दोनों तरीके से आपका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से जनसंख्या, यानी कह सकते हैं कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सब बताऊंगा। बिल्कुल जीरो लेवल से कह सकते हैं, ये प्रश्न देखिए बिल्कुल जीरो लेवल का है और मैं आपको मैक्सिमम लेवल तक लेके चलूंगा। ठीक है, कह सकते हैं कि जनसंख्या से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनती है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने शुरू किया और मैक्सिमम लेवल तक आपको लेके चलूंगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 54 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे ना तो एग्जाम में पूछा गया आरपीएफ यानी आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2025 में। अगर आप देखिए घटा के करना चाहते तो घटा के कर सकते, अगर आप रेशो से करना चाहते तो रेशो से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। अगर आप रेशो से करना चाहते हैं ना तो चलिए रेशो से ही कर लिया जाए। चलिए रेशो से कर लिया तो 1 0 इसका कटेगा, 1 0 इसका कटेगा। अब देखिए इसको काट के और छोटा कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए 6,000 जनसंख्या और यहाँ पे कितना 105 है। तो कितने की वृद्धि हो रही है, आप कहेंगे सर 105 की वृद्धि हो रही है, 105 की वृद्धि हो रही है। अगर ये 6,000 है, 6,000 से कितना हो रही है 6105 है ना, तो एक कह सकते हैं कि 105 की तो ही वृद्धि हो रही है। और ये जो वृद्धि हो रही है ना 6,000 पर हो रही है, जीरो से तो जीरो कट गया है,
6000 पर हो रही है, तो 6000 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 00 का मल्टीपल करेंगे तो ये इससे कट जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा ना तो 6 एकम 6 हो गया और 4 इधर गया, 6 सते 42। अब यहाँ पे पॉइंट लगेगा लेकिन नीचे एक जीरो है ना, तो ये इस पॉइंट को इधर खिसका देगा तो 1.7 देखिए किस में दिख रहा है, आप कहेंगे सर 1.7 केवल एक ही में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। अभी आगे आप डिवाइड करेंगे तो 6 पचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वैसे एक्चुअल में जब आप इससे भाग देंगे ना तो ये कुछ आएगा, इस तरह से कुछ आएगा, तो 6 एकम 6 हो गया, 6 सते 42 हो गया और 6 पचे 30 हो गया। लेकिन नीचे एक जीरो है ना, तो ये क्या कर दिया, ये जो नीचे एक जीरो दशमलव का क्या कर देगा, इधर खिसका देगा, एक अंक पहले खिसका देगा तो 1.75 मिलेगा। तो यही काम देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा, ऐसे मुझे करने की कोई जरूरत नहीं, इतना अब आप समझ सकते हैं, ऐसे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 55 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक गांव की 94% जनसंख्या दी गई 22,560 है, तो गांव की टोटल जनसंख्या कितनी, आप ये बताइए। देखिए गांव की जो भी जनसंख्या होगी ये अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। अगर कोई विलेज है ना तो यहाँ की जनसंख्या जो भी होगी अपने आप में क्या होगी, 100% आप कहेंगे। 100% में से ये कहा गया कि 94% जनसंख्या आपको दी गई, 94% जनसंख्या, 94, अगर इसमें से देखा जाए 94%, अगर मैं यहाँ से 94% लूँ जनसंख्या तो, लेकिन इसका मान संख्या में कितना दिया गया, इतना दिया गया। तो आपसे पूछा कि इस विलेज की टोटल जनसंख्या कितनी, आप ये बताइए। जबकि 94% का मान दिया गया, आपसे पूछा गया टोटल कितने है विलेज में जनसंख्या, आपसे ये पूछा गया। हम लोग कह सकते हैं ये 94% का मान है, आपको करना कि इसमें 94 से भाग दीजिए और 100 का मल्टीपल कर लेंगे तो आपको टोटल जनसंख्या पता चलेगी कितना जनसंख्या है। क्या करना, आपको 94 से भाग देंगे तो ये पूरा 1% का मान आएगा, लेकिन आपको 100% का मान निकालना है तो इसमें 100 से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। अब देखिए इसको यहाँ से डिवाइड करना है ना, इतना तो मुझे कंफर्म पता है कि लास्ट में देखिए जीरो आएंगे, तो लास्ट में देखिए 3 जीरो मुझे दिख रहा है, केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में तो नहीं दिख रहा है, इसी में दिख रहा है, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि जब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा ना, इससे क्या करूं, इसको डिवाइड करूंगा तो जितनी बार भाग जाने चाहिए, पुनः अगर मैं इसका यहाँ पे गुणा करूंगा तो यहाँ पे इकाई अंक के स्थान पे कितना, जीरो को मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, जीरो को मैं छोड़ रहा हूँ, तो इकाई अंक के स्थान पे कितना मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन मैं यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रख दूं कि इसका इकाई अंक ले करके अगर मैं इसके साथ मल्टीपल करूंगा तो लास्ट में 6 आए, आपको ये बताना है, ठीक है। अगर आप यहां से देखेंगे तो पहले तो मुझे देखिए 3 जीरो मिलना चाहिए, 3 जीरो केवल एक ही ऑप्शन में और किसी में नहीं दिख रहा, तो ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गए। अब ये देखिए अगर मैं यहाँ पे 4 रखूंगा ना, 4 जीरो, तो इसका गुणा इसमें करूंगा तो यहाँ से देखिए ये 6 मिल रहा है, जीरो का कैलकुलेशन हम लोग बाद में करेंगे, तो इसके इकाई के स्थान पे 6 मिलना चाहिए, इसका और इसका गुणा करेंगे तो जैसे मैं ये बता रहा हूँ एक्स्ट्रा है बट इसी से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कितना लिख दूं, 32, लीजिए मैंने यहाँ पे 32 लिख दिया। अगर मैं 32 में कितने से भाग दूं, 8 से भाग दे रहा हूँ, 8 से मैं क्या कर दूं, भाग दूं। जैसे मैं 8 से भाग दूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। अब मुझे ऐसा मैं मान लो कि मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना जैसे यहाँ पे चलिए 4 बार भाग गई, चलिए 4 बार भाग गई तो मैं इसी पे बता दे रहा हूँ, 4 बार भाग गई ना, तो अगर मैं इसका इसमें गुणा करूंगा तो ये वाला अंक मिलना चाहिए, 8 चौको 32, देखिए 2 मिला कि नहीं मिला। तो यही काम मैं ये कर रहा हूँ कि अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा ना, जितनी बार कटेगा तो यहाँ पे जो भी अंक मिलेगा तो इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो यूनिट डिजिट मिलना चाहिए, 6 आपको मिलना चाहिए। लेकिन 3 जीरो देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप क्या कहेंगे, सर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस ऐसे में ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही जीरो दिख रहा है। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो करके चेक कर लीजिएगा, डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 56 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी क्लब में 380 सदस्य हैं, क्लब में 25% व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं, क्लब में सदस्यों की नई संख्या आपसे पूछी गई कितना, आप ये बताइए। देखिए पहले से क्लब में कितने सदस्य, आप कहेंगे सर 380 है, इसमें कितने की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि के बाद पूछा गया आपसे नई संख्या कितनी होगी, आप ये बताइए। तो पहले 380 सदस्य हैं,
25% का मान कितना होता है? आप कहेंगे सर 1 बटा कितना होता है? ये 4 होता है, यही तो होता है। अब देखिए वृद्धि हो रही तो प्लस का साइन मैंने लगा दिया। पहले जनसंख्या अगर 4 थी, इसमें क्या हो गई? 1 की वृद्धि, तो वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा? ये 5/4। यानी जो भी जनसंख्या दी गई है, अगर आप इसका 5/4 निकाल लेंगे तो 25% आपको डायरेक्ट वृद्धि पता चल जाएगी कितना होगी। तो यहाँ से देखिए 4, अगर मैं 4 से इसको डिवाइड कर दूंगा ना, तो 4 9 36 हो गया और 4 5 कितना हो गया? 20। जब इसका गुणा करेंगे तो 5 25 हो गया और 5 45, तो कितना हो जाएगा? 47। सी ऑप्शन देखेंगे तो इसका मैच करा। आप कहेंगे हाँ सर सी ऑप्शन मैच करा। और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2025 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 59 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़ करके 2,62,500 हो जाती है, जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत परसेंटेज पूछा गया, कितना होगा? आप ये बताइए। परसेंटेज तो पूछा है लेकिन एवरेज में आपसे पूछा गया। अगर आप रेशो से करना चाहते हैं ना, तो इनके बीच में करना कि आपको रेशो लगाना होगा। जैसे आप रेशो लगाएंगे तो 00 से ये देखिए 00 कट जाएगा। मुझे लगता है कि 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा। तो 25 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 25 साथ कितना होता है? 175 होता है। 25 साथ 175। ये देखिए 0 बचा तो मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। अगर मैं इसको काटूंगा तो 25 से कम कितना हो गया? 25 हो गया। 25 से काटेंगे तो इतना हो गया। फिर इसके बाद देखिए एक इधर गया तो यहाँ पे कितना हो गया? 12। कटेगा नहीं तो हम तीनों अंक एक साथ ले लेंगे तो 25 25 कितना हो जाएगा? 125। 25 25 125 हो गया। फिर देखिए अगर ये कट रहे तो काट करके छोटा कर सकते हैं। 35 से कटेगा, 35 दूना 70 हो गया। और ये 35 से कितनी बार में कटेगा? आप कहेंगे सर 35 से ये 3 बार में कटेगा। इतना क्लियर है? पहले जनसंख्या अगर देखेंगे तो 2 थी, अब इसमें वृद्धि हो गई, कितना हो गई? 3 हो गई। तो कितने की वृद्धि हो गई? आप कहेंगे सर 1 की वृद्धि हो रही है। 1 की जो वृद्धि हो रही है ना, किस पर हो रही? 2 पर। तो जो 1 की वृद्धि हो रही है 2 पर हो रही है, तो 2 प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। तो मुझे ये पता चल गया कि 5 वर्ष अगर जनसंख्या देखेंगे तो 5 वर्षों में इतना से बढ़कर के इतना हो रही 5 साल में। लेकिन हमसे एवरेज पूछा है ना, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। प्रति वर्ष आपको जनसंख्या में वृद्धि आपको पता चलेगी, रेट पता चल जाएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे? 5 साल का जिक्र किया तो 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 5 दूना 10 हो गया, 10 से 1 0 कट गया। तो जब यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10%। यानी आप बता सकते हैं कि जो वृद्धि यानी कह सकते हैं जो रेट है ना, रेट है कितना आ गई प्रतिवर्ष? 10% वार्षिक है। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए अगला टाइप देखा जाए। अब हम लोग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हमको कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत होगी। इसके पहले जो मैंने आपको क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉपुलेशन बताया ना, वो नॉर्मल क्वेश्चन थे। आप उन्हें बिना कॉन्सेप्ट पे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ से देखिए जो टाइप शुरू होगा ना, अब हमको कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत होगी। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा। हम लोग पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर मैं मान लो कि ये कोई नगर है, अगर ये क्या कोई नगर हम लोग मान ले रहे हैं, ये क्या है? कोई नगर या कस्बा आप लिख सकते हैं, नगर या फिर कस्बा आप बोल सकते हैं। यहाँ की कुछ जनसंख्या होगी, मैं कितना मान लूँ? 20,000। चलिए मान लो 10,000, 20,000, 25,000 जो भी चाहे वो भी आप मान सकते हैं। यहाँ की जो भी जनसंख्या अपने आप में कितना है कह सकते हैं? 20,000 है। अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रतिवर्ष 10% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में क्या हो रही है? प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। 10% वार्षिक के हिसाब से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो प्रश्न हमसे ये पूछेगा कि 2 साल बाद जनसंख्या बढ़कर के कितनी हो जाएगी? आप ये बताइए। ठीक है, अगर देखेंगे तो ये वर्तमान में कह सकते हैं, ये वर्तमान में जनसंख्या आपको दी गई है। अगर ये वर्तमान में जनसंख्या दी गई है और इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, तो आप मुझे ये बताइए कि 2 साल बाद बढ़कर के जनसंख्या कितनी हो जाएगी? आपसे ये पूछा जा सकता है। देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे तो ये जो दिया गया है ना, जो रेट दी गई, आप इसको नोट करेंगे। 10% का मान फ्रैक्शन में कितना होता है? आप कहेंगे सर 1/10 होता है। अगर पहले जनसंख्या हम लोग मान ले 10 है, तो 10 में क्या हो गई? 1 की वृद्धि हो गई। तो 10 से जनसंख्या कितनी हो गई? 11। पहले अगर 10 थी तो इसमें वृद्धि होकर कितने हो गए? 11। तो जो नीचे वाला है ना, इसको आप ऐसा ही लिख लेंगे। यहाँ से देखेंगे, अब इसके बाद करना क्या आपको?
पहले जो दिया गया इसको आपको इस तरह से लिखना है, अगर वृद्धि हो रही तो इसको जोड़ेंगे, कमी हो रही तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। इतना काम करना है। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप है, देखिए क्या करना है आपको, जो भी जनसंख्या दी गई आप इसको यहाँ पे नोट करेंगे। 20,000 दिया गया तो 20,000 मैंने लिख लिया। अब ये कहा कि हमसे कितने साल बाद पूछा गया, 2 साल बाद पूछा है ना, तो 1 साल यहाँ पे हो गया, 2 साल। तो अगर ये 2 साल बाद पूछ रहा है तो इस वाले स्टेप को क्या करेंगे, आप 2 बार लाके इसमें मल्टीपल करेंगे। 11/10, 11 बटे कितना लिखेंगे, 10। ये देखिए डबल जीरो से ये कट जाएगा। अगर मैं इसका इसमें गुणा करूंगा तो कितना मिलेगा, 121 मिलेगा। और इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 242 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डबल जीरो, तो डबल जीरो आप इसके आगे लगा दीजिए, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि 2 साल बाद जनसंख्या बढ़कर के कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, 24,200 हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको करंट की जनसंख्या दे करके आपसे पूछे कि 2 साल बाद की जनसंख्या पूछे, तो ये जो दिया गया परसेंटेज ने, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगा, जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगा। ये पहली पॉइंट क्लियर हो गई आप यहाँ से, ये पहली पॉइंट मुझे क्लियर हो गई। दूसरी पॉइंट अगर देखेंगे तो दूसरी पॉइंट अगर मैं ये कह दूं कि अगर देखिए ये 2 साल बाद की जनसंख्या दी गई, जैसे मैं ये कह दूं कि 2 साल बाद की जनसंख्या ये दी गई कितना है, ये 2 साल बाद की जनसंख्या कितना है, 24,200 है। तो क्या आपसे मैं ये पूछूं कि 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, आप मुझे ये बताइए। ये दूसरी पॉइंट बनेगा, ये जो है दूसरी पॉइंट बनेगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर देखिए 2 साल बाद कोई जनसंख्या बढ़ करके इतनी हो रही है, तो ये 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, आप ये बताइए। वैसे तो मुझे पता है कितना 20,000 थी, लेकिन मुझे नहीं पता, ऐसा हम लोग मान लें हमको नहीं पता है। तो अगर आप यहां से लिखेंगे 2 वर्ष बाद जनसंख्या, जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि अगर कोई जनसंख्या रही होगी पहले, 2 साल बाद बढ़कर के अगर ये इतना हो जाती है, तो आप मुझे ये बताइए कि 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, आपको ये बताना है। और इसमें देखेंगे तो जनसंख्या में क्या हो रही, प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही। आप चाहे तो लिख सकते हैं जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है 10% वार्षिक वृद्धि हो रही है। क्लियर है, जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। तो हमसे पूछा है कि 2 साल पहले की जनसंख्या पूछा है। अब इसके लिए करना क्या आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो परसेंटेज दिया गया इसका मान कितना होता है, आप कहेंगे सर इसका मान 1/10 होता है, 10 होता है। अगर ये वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि के लिए हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे, 10 से बढ़कर के कितना होंगे, 11। जो नीचे वाला इसको आप ऐसा ही रहने देंगे, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। इतना क्लियर है। अब देखेंगे तो ये जो जनसंख्या कब की दी गई, 2 साल बाद की दी गई। अगर 2 साल बाद की दी गई है तो यहां से आप लिखिए पहले 2420। अगर ये जनसंख्या 2 साल बाद की दी गई है तो 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी, आप ये बताइए। यानी कहने का मतलब वर्तमान जनसंख्या कितनी, आप ये बताइए। तो आपको करना क्या है, अगर पहले की जनसंख्या पूछेगा ना तो इसको क्या करेंगे, आप पलट के इसको क्या करेंगे, हम लोग पलट के मल्टीपल करेंगे, पलट कर मल्टीपल करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पलट कर मल्टीपल करेंगे तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 11। 10 बटे कितना हो जाएगा, 11 मैंने लिख दिया। टाइम कितना देखेंगे तो कितना कहेंगे सर 2 वर्ष है। तो इस प्रोसेस को कितनी बार लिखना होगा, 2 बार आपको लिखना होगा, ये चीज करना होगा। अगर मैं इसका यहां से गुणा कर दूंगा तो 11 की रहेगा 121 हो जाएगा। 121 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 2 बार में कटेगा। और ये डबल जीरो, अगर मैं इस पूरे का जब मल्टीपल करूंगा तो कितना मिल जाएगा, 20,000 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर यही इसका आंसर आ जाएगा। 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, 20,000 थी। ये मैं आपको यहाँ पे अगर प्रूफ के तौर पे देखना चाहते हो तो यहाँ पे प्रूफ के तौर पे देख सकती है। अगर देखेंगे तो वर्तमान जनसंख्या हम लोगों ने इतनी मानी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी तो आप कहेंगे सर 2 साल बाद जनसंख्या इतनी दी गई। और यही चीज मैंने देखिए उठा के क्या किया, यहाँ पे डाल दिया है कि 2 साल बाद की जनसंख्या, 2 साल बाद की जनसंख्या अगर देखेंगे तो इतना दिया गया। मैं आपसे ये पूछूं कि
2 साल पहले जनसंख्या कितनी होगी आप ये बताइए, मुझे ये वाला मान बताना है। तो ये वाला मान बताने का तरीका मैंने आपको बताया कि जो भी परसेंटेज दिया गया आप इसको लिखेंगे। अगर जनसंख्या पहले की पूछेगा तो इस रेशो को क्या करना, आपको पलट कर लिखना होगा। इसको जब पलट कर लिखेंगे तो 10/11 10/11, 2 साल का जिक्र किया तो इस प्रोसेस को कितनी बार लिखेंगे आप, 2 बार लिखेंगे। जितनी साल का कहेगा इस प्रोसेस को क्या करेंगे, उतना बार ही लिखेंगे। यही इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, 2 कॉन्सेप्ट बताया। अब इन 2 कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग टाइप चेंज करेंगे। चलिए टाइप नंबर 29 का अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, इस टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऊपर बता चुका हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 60 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या कितना दिया गया, 20,000 है, तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी आप ये बताइए। यानी हमसे पूछा कि जस्ट अगले साल, 2 साल का न पूछ करके अगले साल ही हमसे पूछा गया। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि पहले जो भी जनसंख्या दी गई आप इसको यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, 20,000 लिखेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ से जो परसेंटेज दिया गया 10% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/10 होता है। वृद्धि हो रही कि कमी हो रही, आप कहेंगे सर वृद्धि हो रही, तो प्लस का साइन हम लोग लगाएंगे। 10 से जनसंख्या कितनी होगी, 11 है, तो 11 बटा कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। यानी एक साल में देखेंगे तो कितने की वृद्धि होगी जनसंख्या में, 11/10 की वृद्धि होगी। तो इसका 11/10 आप निकालेंगे, 0 से 0 कट गया और 11 दूना 22। अगर आप देखेंगे इसका लाके गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि एक साल बाद जनसंख्या बढ़कर के कितनी हो जाएगी, 22,000 हो जाएगी। यही इसका आंसर मैच कर रहा है। क्लियर हुआ ये प्रश्न, आप हाँ सर क्लियर हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, आखिर देखिए प्रश्न में दिया गया, एक कस्बे की जनसंख्या आपको दी गई है, वर्तमान की बात हो रही है। यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी आप ये बताइए। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, पहले जो दिया गया आप इसको लिखेंगे 176,400 आप लिखेंगे। 5% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 5% का जो मान होता है फ्रैक्शन में 1/20 होता है। वृद्धि हो रही कि कमी हो रही, आप कहेंगे सर वृद्धि हो रही, बढ़ रही तो वृद्धि, तो प्लस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 21 बटे कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 21 बटे आप 20 लिखेंगे। यानी कह सकते हैं कि जनसंख्या में प्रतिवर्ष कितने की वृद्धि होगी, 21/20 की वृद्धि होगी। और हमसे पूछा कि कितने साल बाद पूछा है, 2 साल बाद पूछा है ना, तो इस प्रोसेस को क्या करेंगे आप इसमें लाके 2 बार मल्टीपल करेंगे, 21/20 और 21/20 आपको लिखना है, 2 बार ये प्रोसेस आपको करना है। इतना क्लियर हो गया, आप हाँ सर इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर देखिए आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है। अगर आप इसका कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीकों को ध्यान से सुनिएगा। देखेंगे तो जो भी इसको मैं डिवाइड करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, यहाँ से यहाँ काटूंगा, जो भी संख्या मिलेगी, फिर इस संख्या का इसका मल्टीपल करेंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी, जाहिर सी बात है कि वो संख्या 21 से भी कटे, क्योंकि 21 का मल्टीपल है तो वो संख्या हर हाल में 21 से कटेगी। जो संख्या 21 से कटेगी वो संख्या क्या होगी, इसके गुणनखंड से भी कटेगी, 3 × 7 से भी कटनी चाहिए। आप कहेंगे हाँ सर 3 से भी कटनी चाहिए, 7 से भी कटनी चाहिए। आप ऑप्शन में चेक करिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 3 से कटेगा, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 3 से कटेगा, आपको यही पता करना है। अगर आप पता करेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से करेंगे तो ये हो गया, देखिए ये तो 3 से नहीं कटेगा, आपको यहाँ सर ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। क्या ये 3 से कटेगा, क्या 9 तो कटेगा, और इसको देखिए 5 1 6 हो गया, और 7 2 9 4 बचा ना, 4 3 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अगर आप इसको देखेंगे तो क्या ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, 9 कटेगा, 5 ये कितना हो जाएगा 5 4 1 5, 5 3 से कटेगा, क्या आप कहेंगे सर ये नहीं कटेगा, तो ऐसे में ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी हमको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, अगर आप इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इतना। बाकी अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं ना तो 00 से 00 कट जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, जितनी बार में कटेगा इसका ला के इसमें गुणा करिए, इसमें गुणा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरह से नहीं करना है, जो तरीका मैंने आपको बताया ना इसी तरह से प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखा जाए।
प्रश्न नंबर 62 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? किसी कस्बे की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 16% की वृद्धि होती है यदि इस वर्ष की प्रारंभ में जनसंख्या कितनी दिया गया? 18,750 है। अगले वर्ष के अंत में जनसंख्या आपसे पूछी गई कितना होगा, आप ये बताइए। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी कांस्टेबल में पूछा गया 2025 में। रेलवे का अब तक का ये सबसे लेटेस्ट प्रश्न है, आप भी देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो वृद्धि हो रही है 16% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। अब ये कहा गया कि इस वर्ष यानी स्टार्टिंग में जनसंख्या आपको दी गई और अगले साल यानी स्टार्टिंग का मतलब जनवरी मंथ आप ले सकते हैं, स्टार्टिंग का मतलब ये जनवरी मंथ ले सकते हैं। तो ये जो इस साल का मतलब ये पूरा साल, फिर अगला साल देखेंगे, अगले साल के क्या कहा गया? लास्ट में कहा गया। तो इस तरह से टाइम कितना हो गया? आप कहेंगे सर 2 वर्ष हो गया। टाइम कितना हो गया? 2 वर्ष हो गया। तो ये जो मान होता है 16%, इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है? आप कहेंगे सर परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 लिखेंगे, 4 चौको 16 हो गया और 4 से 100 को काटेंगे तो इतना मिलेगा। यानी वृद्धि हो रही है ना। तो 25 में कितने की वृद्धि हो गई? आप कहेंगे सर 29 की वृद्धि हो गई, 29/25। ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहते हो, वैसे करना चाहते हैं ना, तो अगर आप देखिए कौन सा ऑप्शन जो 29 से कट रहा है, जो ऑप्शन 29 से कटेगा वही क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। कितना? ये 18,750 है। आप देखेंगे तो टाइम कितना मिल गया? 1 वर्ष और ये अगले वर्ष, इस तरह से 2 वर्ष आपको मिल गया। तो इस वाले प्रोसेस को क्या करेंगे? आप 2 बार ला के मल्टीपल करेंगे। तो 29/25 आप लिखेंगे और 29 बटे कितना लिखेंगे? आप 25 आप लिखेंगे। अगर आप इसे ऑप्शन से करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन भी चेक करना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 29 से कटेगा। जो 29 से पूरा कटेगा ना, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहने का मतलब अगर ये देखिए, ये तो इससे पूरा कट ही जाएगा, हर हाल में पूरा कटेगा। कटने के बाद जो भी संख्या मिलेगी इसका मल्टीपल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि देखिए जो भी मल्टीपल करने के बाद संख्या मिलेगी उसमें 29 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन से करना चाहते हैं तो यही पता करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो 29 से कटेगा। इस तरह से कर सकती है। अगर आप नहीं करना चाहती तो इसको काट लीजिए। जब इसको काटेंगे ना तो 25 साथे कितना होता है? 175 हो जाएगा। 25 साथे 175 हो जाएगा। फिर इसके बाद कितनी बार जाएगा? आप कहेंगे सर फिर इसके बाद 5 बार जाएगा। अगर देखिए मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा? आप कहेंगे सर 30 बार में कटेगा। अब इसके बाद यहाँ से देखिए इसका 29 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे सर 841 होता है। अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो लास्ट में 0 मिलेगा और कितना मिलना चाहिए? 3 मिलना चाहिए। 0 3 देखिए, 0 3 देखिए केवल एक में दिख रहा है, यहाँ पे भी 0 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। अब मुझे लग रहा है कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए, 2 ऑप्शन यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे थे, मल्टीपल करना ही पड़ेगा। इसका गुणा यहाँ से करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया और 3 चौको 12 के 2 लिखेंगे और 3/24 से कितना लिखेंगे? आप 25 लिखेंगे। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप कहेंगे सर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अगर आप इसे ऑप्शन से करना चाहते हैं ना तो आपको ये चेक करना कौन सा ऑप्शन है जो 29 से कटेगा, ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से भी कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर सकते हैं। आंसर आपका दोनों तरीके से ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 63 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी जीडी में पूछा गया 2025 में। मैं आपको ज्यादातर लेटेस्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा। अगर आप प्रश्न में देखेंगे तो एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि होती है यदि वर्तमान जनसंख्या को 45,000 दिया गया है, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया। अगर आप इसका मान निकालेंगे, ये जो 8% दिया गया है ना, इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है? आप कहेंगे सर परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 लिखेंगे। 4 दूना 8 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा? 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ दूंगा ना तो 25 तो कितना हो जाएगा? 27। 27 बटे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी एक साल में कितने की वृद्धि होगी? आप कहेंगे सर 27/25 की वृद्धि होगी। और हमसे पूछा कि 2 साल बाद ना, तो इसका क्या करेंगे? आप 2 बार ला करके इसमें मल्टीपल, इसका ला के 2 बार मल्टीपल आपको करना है। अगर आप देखिए कैलकुलेशन करने से बचना चाहते हैं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए जो भी ऑप्शन अगर इसका अगर 27 का मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा? 9 × 3 आप बोल सकते हैं।
आप कहेंगे हाँ सर 9 × 3 हम लोग बोल सकते हैं। आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 9 से भी कटे और 3 से भी कटे, आपको ये पता करना है। अगर आप देखेंगे तो 9 से भी कटे और 3 से भी कटे ना, तो अगर आप देखेंगे तो ये पहला ऑप्शन देखिए 9 से भी कट रहा है, 3 से भी कटेगा। आगे चेक करते हैं। अगर आगे चेक करेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो ये 6 3 9 हो गया और ये 5 3 8, ये तो 9 से नहीं कट रहा, ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसको चेक करेंगे तो यहाँ से 8 8 16 16 4 20 20 2 22 22 5 कितना हो गया 27, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। इसको चेक करेंगे तो अगर आप चेक करेंगे ना तो यहाँ से देखिए 5 5 10 10 और इसको जोड़ेंगे 15 15 2 17, ये ऑप्शन तो नहीं कट रहे, यानी 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। अब 2 ऑप्शन मुझे फंसा दिया। अगर कोई एक ऑप्शन करता ना तो हम लोग उस पर टिक करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन जो है 9 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, तो मुझे कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर जैसे एक ऑप्शन जैसे ये नहीं करता ना तो केवल एक ही ऑप्शन करता ना तो इस पे टिक करके हम लोग क्या कर सकते थे, आगे बढ़ सकते थे। लेकिन 2 ऑप्शन कर रहे हैं तो अब मेरी मजबूरी है कि प्रश्न को सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये कितनी जनसंख्या दी गई, आप कहेंगे सर ये 45,000 दिया गया है। एक साल में कितने की वृद्धि होगी, 27/25 की वृद्धि होगी, 27/25। 2 साल का जिक्र किया तो इस प्रोसेस को 2 बार आपको लिखना होगा, 27/25 आपको लिखना होगा। अगर देखिए 25 से काटूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 4 बार में कटेगा, 4 बार में कट गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा ना तो 100 में कितने 25 होते, 100 में कितने 25 होते, आप कहेंगे सर 4 होते हैं। तो 4 चौको 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18। अगर मैं 25 से इसको काटूंगा तो 18 बार में पूरा पूरा कटेगा। अब देखेंगे तो इस पूरे नंबर का जब मल्टीपल करेंगे तो क्या कहीं भी इसमें आपको 0 मिलेगा क्या, देखिए यहाँ से गुणा करेंगे 8 चौको 32 को 2 मिला, 2 का इसमें गुणा करेंगे 7 दूना 14, 4 7 कितना मिलेगा 28 मिलेगा। यानी मुझे इतना क्लियर है कि यूनिट डिजिट कितना आएगा, लास्ट में 8 आएगा। तो ऐसे में ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब मुझे कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बता सकते हैं कि सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 64 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे तो रेलवे में पूछा गया 2025 में। रेलवे का अब तक का ये सबसे लेटेस्ट प्रश्न है। प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 वर्ष पूर्व एक कॉलोनी में कीटों की संख्या कितना दिया गया, 12,000 थी। यदि कीटों की संख्या की वृद्धि प्रतिवर्ष लिख सकते हैं, कहीं पे एक सेंटेंस मिस्टेक है, प्रतिवर्ष जो वृद्धि कितना दिया गया 5% है। कीटों की संख्या में प्रतिवर्ष कितने परसेंट की वृद्धि, 5% की वृद्धि हो रही है। तो कॉलोनी में कीटों की वर्तमान संख्या पूछी गई कितना, आप ये बताइए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो परसेंटेज दिया गया आप इसको यहाँ पे नोट करेंगे। इसका मान फ्रैक्शन में कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/20 होता है। वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। तो प्लस का साइन लगाएंगे तो बढ़कर के कितना हो जाए 21, और नीचे तो ये ऐसे ही रहेगा। एक साल में कीटों की संख्या में कितने की वृद्धि होगी, आप कहेंगे सर इतने की वृद्धि होगी, 21/20 की वृद्धि होगी। अगर आप इसे ऑप्शन से करना चाहते हैं ना तो ऑप्शन से कर ही सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। आपको ये चेक करना कौन सा ऑप्शन 21 से कटेगा। 21 का मतलब बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन 7 और 3 से कटेगा वही ऑप्शन सही हो जाए। ऑप्शन से करने का तरीका बता रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। देखेंगे तो जनसंख्या कितना दिया गया, आप कहेंगे सर ये 12,000 दिया गया, 12,000 दिया गया। अगर देखेंगे तो इसमें कितने, एक साल में कितने की वृद्धि होगी जनसंख्या में, 21/20 की वृद्धि होगी, 21/20। 2 साल का जिक्र किया है ना, तो 2 साल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे। अगर देखिए यहाँ से काटेंगे ना तो 00 से तो ये 00 कट जाएगा। अगर 4 से काटेंगे तो 4 3 12, ये 30 बार में कटेगा। इतना मुझे कंफर्म पता है कि जब इन सारे नंबर का मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में 0 मिलेगा। तो 2 ऑप्शन तो आपके रिजेक्ट हो गए, 2 ऑप्शन आपके बचे। ठीक है, 2 ऑप्शन क्या हो गए आपके बचेंगे। तो आपको ये चेक करना कौन सा ऑप्शन 3 से कट रहा है, आप चाहे तो पता कर सकते हैं। देखिए 3 से ये नहीं कटेगा, 0 इसमें दिख रहा है, 0 इसमें दिख रहा है ना, तो अब ये चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन 3 से कट रहा है। क्या ये 3 से कटेगा, क्या 3 1 4 हो गया, और ये 3 ये नहीं कटेगा। ऐसे में एक ही ऑप्शन से हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं।
इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगर आप इसे ऑप्शन से करना चाहते हैं, शुरू में ही ऑप्शन से करना चाहते हैं ना, तो आपको ये चेक करना है कि जो संख्या 21 से कटेगी वो हर हाल में क्या होगा, इसके फैक्टर यानी गुणनखंड से भी कटना चाहिए, 3 इंटू 7 से भी कटना चाहिए। आपको ऐसा ऑप्शन पता करना है जो 3 से भी कटे और 7 से भी कटे, ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है, ठीक है। ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना, अगर आप लगाना चाहते हैं, ये स्टेप नहीं करना चाहते, इसके बाद आप डायरेक्ट अगर ऑप्शन पर फोकस करना चाहते हो तो ये तरीका आपको अप्लाई करना होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 65 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ये भी प्रश्न देखेंगे तो रेलवे में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न 2025 में ही पूछा गया। एक शहर की जनसंख्या दी गई 10,000 है, जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी बढ़कर के, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले अगर आप लिखेंगे यहाँ से 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, आप कहेंगे सर इसका जो फ्रैक्शन मान होता है ना, फ्रैक्शन में 1/10 होता है, इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 10 से बढ़कर के 11 होगी, और नीचे वाला ये ऐसे ही रहेगा। एक साल में जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, आप कहेंगे सर 11/10 की वृद्धि हो रही है। अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हैं ना, ऑप्शन से चेक करिए कौन सा ऑप्शन जो 11 से कटेगा। अगर आप देखेंगे ऑप्शन से करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऑप्शन से करेंगे ना, तो जो भी ऑप्शन 11 से कटेगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप देखिए तो ये 11 से नहीं कटेगा, ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ये भी 11 से नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए, अब मेरे पास 2 ऑप्शन बच गए। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक में 0 और एक में 0 नहीं है। देखिए इसे मुझे कितनी बार लिखना होगा, कहेंगे सर इसको मुझे 3 बार लिखना होगा, तो जब इसका इसमें ला करके 11/10 11/10 11/10 लिखूंगा तो नीचे 3 0 से ये क्या हो जाएगा, 3 0 कट जाएगा और बचेगा कितना, 1 0 बच जाएगा। 1 0 बचेगा तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में 0 मिलना चाहिए, ये ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। बाकी अगर आपको डिटेल में करना है ना, तो मैं आपको डिटेल में भी करके दिखा दे रहा हूँ। चलिए मैं आपको डिटेल में करके दिखा दे रहा हूँ। एग्जाम में आप यही तरीका अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे अगर आपको डिटेल में करना है तो यहाँ से देखिए 10,000 दिया गया। अब इसमें देखेंगे एक साल में कितने की वृद्धि होगी, जनसंख्या में 11/10 की वृद्धि होगी। अब 3 साल का जिक्र किया ना, टाइम कितना दिया, 3 बार दिया है, 3 वर्ष दिया गया, तो इसको हम लोग 3 बार लिखेंगे। 11/10 11/10 हम लोग लिखेंगे। इसके 3 0 से ये 3 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मुझे पता है कि 11 का क्या होता है, 11 का क्यूब कितना होता है, आप कहेंगे सर 1331 होता है। ये 11 का क्यूब होता है, 1 0 यहाँ पे बचा तो इसके आगे 0 लगा देंगे, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो मैं आपको तरीका सिखा चुका हूँ कि आपको कैसे करना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 66 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक शहर की जनसंख्या 36,000 दी गई है, यदि यह 16 से 2/3% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद इसकी आबादी क्या हो जाएगी, ये पूछे, यानी 2 साल बाद बढ़ करके जनसंख्या कितनी होगी, आपसे यही पूछा गया। अगर आप इसे देखिए पूरी तरह से सॉल्व करना चाहते तो कर सकते, अगर आप इसे सॉल्व नहीं करना चाहते तो ये भी तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ। इस प्रश्न को आपको डायरेक्ट बताऊंगा, सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। तो देखिए मुझे पता है कि इसका मान कितना होता है, आप कहेंगे सर इसका जो मान होता है 1/6 होता है। 16 से 2/3 का मान कितना होता है, 1/6, और ये हो क्या रही, वृद्धि हो रही, तो वृद्धि के लिए हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। पहले जनसंख्या 6 थी, अब इसमें कितने की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी, तो बढ़ करके 7 होगी, और नीचे वाला ये ऐसे ही रहेगा। आपको ऑप्शन में चेक करना है, ऑप्शन से पता करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। आपको ऑप्शन में चेक करना कौन सा ऑप्शन है जो 7 से कटेगा, आप कहेंगे जो ऑप्शन 7 से कटेगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। अगर आप देखेंगे तो क्या ये 7 से कटेगा, क्या आप कहेंगे सर 7 से नहीं कटेगा, ये देखिए 7 से कट रहा है, ये 7 से नहीं कटेगा, और ये 7 50 तो कटेगा नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं कटेगा। तो ऐसे में आप बता सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। यानी इस प्रश्न को आप बिना सॉल्व करे भी बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, ये जो मैं आपको तरीका सिखाया। बाकी अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो नीचे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा 4900 ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 67 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक फर्नीचर सेट का मूल्य प्रत्येक वर्ष 5% कम हो जाता है। यदि फर्नीचर का वर्तमान मूल्य आपको दिया गया है
तो पूछा कि 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। रेलवे में ये भी प्रश्न पूछा गया 2025 में। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो फर्नीचर के मूल्य में क्या हो रहा है, यहाँ पे बात फर्नीचर की जा रही है, लेकिन जो मैं आपको जनसंख्या से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं ना, सेम उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। भले से यहाँ पे फर्नीचर की बात हो रही है, लेकिन जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, जनसंख्या वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित इस प्रश्न को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 वर्ष बाद पूछा गया फर्नीचर का दाम कितना होगा, आप ये बताइए। तो देखिए अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इसका मान कितना होता है, 5% का मान आप कहेंगे सर 5% का मान 1/20 होता है, लेकिन ये कम हो रहा है। तो अगर ये मूल्य कम हो रहा है तो निगेटिव लगाएंगे। तो पहले अगर मूल्य 20 था, अब इसमें 1 की कमी हो गई, तो कमी के बाद कितना हो गया, 19/20 हो गया। अगर आप इसे ऑप्शन से करना चाहते हैं ना, तो आपको ऑप्शन में चेक करना कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 19 से कटेगा। जो ऑप्शन 19 से कटेगा ना, वही क्या आ जाएगा, इसका आंसर है। अगर आप इसे सॉल्व नहीं करना चाहते तो सॉल्व करने से मैं आपको बचाना चाहता हूं कि आपको ये चेक करना कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 19 से पूरा पूरा कटेगा। अगर आप देखेंगे तो ये तो 19 से कटेगा ना, इसको हटाइए। ये भी देखिए 19 से तो ये भी नहीं कटेगा, मुझे लग रहा है 19 बचे कितना होता है 95, 5 19 बचे 95, और यहाँ से 8 5 कितना हो गया 13। ये भी नहीं 13, ये भी 19 से नहीं कटेगा, तो इसको भी मैंने हटाया, इसको मैं छोड़ रहा हूँ अभी। अब देखेंगे यहाँ से 19 कह सकते, 19 बचे 95 और 9 5 14, 14 इधर गया तो 145। ये भी देखिए क्या ये 19 से कटेगा गया, आप कहेंगे सर 19 से नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अगर इसको चेक करेंगे तो 19 बचे 95 और बचा कितना, आप कहेंगे सर 5 वो हो गया, 8 5 13, 13 इधर आया तो कितना हो गया 133 हो गया। 133 देखिए 19 के टेबल में आता है, 19 साथ कितना होता है 133 होता है। तो ये ऑप्शन देखिए कट रहा है। अगर आप एग्जाम में है ना, तो ऐसे आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, यानी बहुत कम समय में आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आपको सीखना है तो मैं आपको बाकी डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में क्या करेंगे, जो तरीका मैंने बताया ना, आप इसी तरीकों को फॉलो करेंगे। डिटेल्स में करना है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो भी दिया गया प्राइस दिया गया, आप यहाँ से लिखेंगे। इसके प्राइस में देखिए कितने की कमी हो रही, 19/20। एक साल में कह सकते हैं इतने की कमी हो रही, और हमसे पूछा कि 2 साल बाद पूछा है ना, तो 19 बटे क्या करना है, आपको 20 करना है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो फिर से आपका मान यही आएगा, इतना आपको क्लियर रहना चाहिए। देखिए 00 से तो 00 कट जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से कितना हो गया 4 4 3 कितना हो गया 12। देखिए जब इस पूरे नंबर का मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में 00 मिलेगा। 00 तो सब में दिख रहा है, इन सब में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गए। 19 का स्कोर कितना होता है, आप कहेंगे सर 361 होता है, 361। जब इसका गुणा करेंगे हम लोग ना, तो लास्ट में क्या मिलेगा 00 मिलेगा, और 3 1 कम 3, 00 3 1 कम 3। देखिए यही ऑप्शन दिख रहा है और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे सर बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चाहे आप डिटेल में करना चाहते तो डिटेल में करिएगा, चाहे जो तरीका मैंने आपको पहले बताया कि आपको ऑप्शन से चेक करना कौन सा ऑप्शन 19 से कट रहा है, बी वाला कट रहा है, ऐसे करना चाहते तो ऐसे कर सकते। दोनों ही तरीका अपने आप में बेस्ट है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 68 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक मशीन का मूल्य हर वर्ष 5% घट जाता है यदि मशीन का वर्तमान मूल्य कितना दिया गया 80,000 रुपये। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, आपसे ये पूछा गया, और ये प्रश्न CHSL में पूछा गया 2024 में। देखेंगे तो अगर इस प्रश्न को देखेंगे, बात हो रही मशीन की, लेकिन ये जो जनसंख्या से रिलेटेड हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 5% की क्या हो रही, हर वर्ष कमी हो रही है, तो 5% का मान कितना होता है 1/20 होता है। घट रही है तो घटने के लिए हम क्या करेंगे, निगेटिव साइन लगाएंगे, तो घट करके कितना हो जाएगी 19 बटे कितना हो जाएगी, आप कहेंगे 20 हो जाएगा। अगर देखिए आप इसे ऑप्शन से करना चाहते हैं ना, तो आपको ये चेक करना कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 19 से कटेगा। अगर आप 19 से चेक करेंगे, जो ऑप्शन 19 से कटेगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिना सॉल्व करे भी बता सकते कि इसका आंसर कितना आएगा। बाकी अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो इससे आप सॉल्व कर सकते। 80,000 दिया गया, कह सकते ये कितना हो रहा है, एक साल में इतने की कमी हो रही है, 19/20, 19 बटे कितना 20 हो रही है। तो ये देखिए 00 से 00 कट जाएगा। अगर मैं इसको काटूंगा तो 4 दूना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 दूना 8 हो गया। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, और इसका ला के गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, लास्ट में 00 मिलेगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और ये 36 दूना कितना हो जाएगा 72। 36 दूना 72,
इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 एकम 2 हो गया, 36 गुना कितना हो गया, 72 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं ना, ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मैं आपको तरीका सिखा चुका हूं। आपको यही पता करना कि कौन सा ऑप्शन जो 19 से कटेगा। क्या देखिए 19 से 72 कटेगा क्या, आप कहेंगे सर 19 से 72 तो नहीं कटेगा, ऑप्शन से तरीका मैं बता रहा हूँ। ऐसे मैंने आपको डिटेल में बता दिया, अब मैं आपको ऑप्शन से बता रहा हूँ। देखिए 19 से तो ये ऑप्शन कटेगा नहीं और 74 भी नहीं कटेगा, तो दो ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब मुझे कंफ्यूजन है इन दोनों में कौन सा ऑप्शन 19 से कटेगा। वैसे तो हम लोग पता कर ले कि ये 19 से कटेगा, लेकिन ये वाला देखिए 19 से क्यों नहीं कटेगा। अगर आप देखेंगे तो 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 19 वाटे कह सकते हैं 19 के 19 38 19 57 57 और बचा कितना, अगर आप 74 में से 57 घटाएंगे ना, 74 में 57 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 17 17 इसके पहले जाएगा तो कितना हो जाएगा 174। क्या 19 के टेबल में ये आता है क्या, आप कहेंगे सर 19 के टेबल में नहीं आता, 19 नवा कितना होता है 171 होता है, 174 नहीं आता है, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये 19 से कट जाएगा। इस तरह से आप ऑप्शन से कर सकते हैं। बाकी सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करके भी पता कर सकते हैं, दोनों तरीका मैं आपको लेके चल रहा हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 69 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक एलईडी टेलीविजन का मूल्य प्रतिवर्ष 5% घट जाता है। यदि एलईडी टीवी का वर्तमान मूल्य आपको दिया गया, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न देखिए, रेलवे में पूछा गया। इसको क्या करेंगे, आप खुद से ट्राई करेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न देखेंगे, सेम पिछला प्रश्न मैंने आपको बताया हूं, तो इसको खुद से आप ट्राई करेंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 70 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 11% की वृद्धि होती है, 2 वर्ष बाद निव्वल यानी नेट परसेंटेज वृद्धि पूछा गया, कितने परसेंट की वृद्धि होगी, आप ये बताइए। अगर जनसंख्या में प्रतिवर्ष 11% की वृद्धि हो रही है तो 2 साल बाद पूछा गया नेट परसेंट कितना वृद्धि होगी, यही हमसे पूछा गया और ये रेलवे में पूछा गया 2025 में। आप इसे चाहे तो सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं। सक्सेसिव मेथड क्या होता है ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं a+b a इंटू बी अपान कितना होता है, ये 100 होता है। इसके अकॉर्डिंग करना चाहते तो कर सकते हैं, आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। सक्सेसिव मेथड का मतलब ये होता है कि अगर आप देखेंगे तो 2 वर्ष में पहले साल में 11% की वृद्धि हो रही जनसंख्या में, अगले साल भी 11% की वृद्धि, 2 साल का जिक्र है ना, तो पहले साल 11% की वृद्धि, अगले साल भी 11% की वृद्धि, तो फाइनल आपसे पूछा गया नेट कितने परसेंट की वृद्धि होगी 2 सालों में जनसंख्या में, आपसे ये पूछा है। तो इसका आप यूज कर सकते हैं जिसे हम लोग सक्सेसिव बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे ए और बी का मान कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ से 11 कितना हो गया, आप कहेंगे सर 22, 11 कितना हो गया 22 हो गया 22, यहाँ पे रखेंगे 11 121 हो गया, 121 नीचे 2 जीरो है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 121 तो मिलेगा, लेकिन नीचे 2 जीरो तो ऊपर 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 23.21%। आप बता सकते हैं नेट कितने परसेंट की वृद्धि होगी, इतने परसेंट की वृद्धि होगी। 23.21 अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अब हम लोग टाइप थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब हमसे क्या पूछेगा, पूर्व की जनसंख्या पूछेगा। अब तक हम लोग जो भी जनसंख्या निकालते थे हमसे बाद की पूछता था, अभी भी हम लोग जनसंख्या से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, लेकिन 2 साल पहले 3 साल पहले की जनसंख्या बताइए, 1 साल पहले की जनसंख्या बताइए, 5 साल पहले की जनसंख्या बताइए, कुछ इस तरह के क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग बाद वाला कर चुके, अब पहले वाला करेंगे। चलिए अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 20। अब पहले की जनसंख्या आपसे प्रश्न पूछेगा। अगर आप इस प्रश्न में देखेंगे तो 1 वर्ष पहले की जनसंख्या आपसे पूछेगी। तो इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपको करना क्या, पलट करके मल्टीपल करना है। प्रश्न को हम लोग पढ़ते ही आखिर दिया गया है, 1 वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% बढ़ करके कितना हो गई, 30,942 हो गई। तो 1 वर्ष पहले मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी, आपसे ये पूछा गया। अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या क्या हो रही है, 20% बढ़ रही है। जनसंख्या में अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/5 होता है। अगर ये वृद्धि हुई तो 5 से बढ़कर के कितना हो जाएगा, 6/5। इतना क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये पहले की जनसंख्या पूछा है तो मैंने क्या बताया था, इसको क्या करेंगे, आप पलट करके मल्टीपल करेंगे।
इसको क्या करेंगे आप पलट करके क्या करना है, आपको मल्टीपल करना है। तो यहाँ पे जो जनसंख्या दी गई आप लिखेंगे 30,942 आप लिखेंगे और इसको पलट करके क्या करना है, आपको मल्टीपल करना है। तो 5 बटे कितना हो जाएगा 6। एक साल पहले का पूछा गया, टाइम कितना 1 है ना, तो यहाँ पे इसको केवल आपको एक बार ही लिखना है। अगर 2 साल पहले के पूछता तो इस प्रोसेस को हम लोग 2 बार लिखते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ ना तो ये कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 6 पचे कितना हो गया 30 हो गया और 6 एकम 6, 3 इधर गया तो 6 पचे कितना हो जाएगा 30 हो गया और 6 साते कितना हो गया 42। देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 हो गया, 7 पचे 35 या 5 साते 35 हो गया, 25 3 कितना हो गया 28 हो गया और इसका इसमें गुणा करेंगे 5 एकम 5 2 7 हो गया। तो सारे ऑप्शन देखिए 785 दिख रहा है, आगे ही मल्टीपल करना है। इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 25 मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, आप कहेंगे सर बी ऑप्शन मैच कर रहा, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 72 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 4% है और वर्तमान जनसंख्या दी गई है तो 3 वर्ष पहले आबादी क्या थी, हमसे ये पूछा, यानी 3 साल पहले की जनसंख्या पूछा गया कितना होगी, आप ये बताइए। देखेंगे अगर आप 4% अगर इसका फ्रैक्शन मान निकालेंगे तो 1 बटा कितना होता, आप कहेंगे सर 1 बटा परसेंटेज हटाएंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 25, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 मिलेगा, जब ऊपर नीचे काटेंगे तो कितना मिलेगा 1 बटा 25। वृद्धि हो रही है कि कमी, आप कहेंगे सर वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि के लिए प्लस करेंगे। अगर मैं इसको इसमें ऐड करूंगा तो एक साल में जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, आप कहेंगे सर 26 बटे 25 की वृद्धि हो रही है। लेकिन हमसे जनसंख्या पहले का पूछा है ना, तो इसको पलट करके क्या करना, आपको मल्टीपल करना है। तो यहां से ये कितना दिया गया 57 दिया गया, इसको क्या करेंगे आप पलट करके मल्टीपल आप करेंगे 25 बटे 26 और ये करेंगे 25 बटे 26 आपको करना है। 3 साल पहले का पूछा तो इस प्रोसेस को कितनी बार लिखना होगा, आपको 3 बार लिखना होगा। अगर आप देखेंगे तो 26 का क्यूब कितना होता है, आप कहेंगे सर ये देखिए 26 का एक्चुअल में किसका, ये 26 का क्यूब इतना ही तो होता है, 17,576 किसका क्यूब होता है 26 का, ये इससे कट जाएगा। अब देखिए अगर आप 25 का क्यूब करेंगे तो 15,000 कितना होता है, आप कहेंगे सर 15,625 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस अब रहने दे रहे हैं, इसके आगे देखिए मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, जनसंख्या से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये समाप्त नहीं हुआ, इसमें देखेंगे तो और भी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। अब हम लोग रहने दे रहे हैं।